नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन, दिव्यांग विधवा बुजुर्ग बच्चों का हुआ सम्मान। आजमगढ़ विधानसभा मेहनगर ग्राम बीरभानपुर दिनांक रविवार तिथि 28 जनवरी 2024 को स्वर्गीय धर्मदेव जी के तेरही में काफी संख्या में लोगों द्वारा पुष्प फूल बरसाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। रोशन कुमार के पिता के यादगार में माता रामराजी देवी का किया गया सम्मान। महिलाओं, विधवा दिव्यांगों, बच्चों को वस्त्र, पेन, किताब बांटकर किया गया सम्मान। प्रोफेसर जर्नलिस्ट मंगेश भारती ने बताया, तेरही का जो प्रथा है इसका बहिष्कार होना चाहिए। जीते जी कोई एक गिलास पानी नहीं पिलाता है। जीवन समाप्त होने के बाद पाखंड अंधविश्वास में लोग भटकते रहते हैं। उन्होंने कई महापुरुषों को याद किया, उनके जीवन शैली के बारे में उपदेश दिया, जिसमें उदा देवी सावित्रीबाई, ज्योति फुले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदेशों का पालन करने के लिए बताएं। हम लोग उन महापुरुषों के चलते जीवित हैं। रिपोर्ट आकाश सरोज, 9 टीवी आजमगढ़। यह घर परिवार, गांव और समाज को रोशन करने की दिशा में एक बड़ा काम है। साथियों, वीरता का मतलब यह नहीं होता कि हम बंदूक, तलवार, धनुष बाण लेकर लड़ने के लिए उतर जाएं तभी वीर कहे जाएंगे। वीरता यह है, असलियत यह है कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। दिमाग पर हमारे गुलामी छा गई है। एक भी हमारी हिम्मत नहीं है कि अपने दिमाग से सोच करके कोई फैसला लें। ये सबसे बड़ी गुलामी है और इसी गुलामी से लड़ने का काम बहादुरी का काम होता है। उस काम को आज करने की जरूरत है। अभी क्या होता है कि एक आदमी जो हमारे बीच चला गया, कोई भी हो सकता है, जैसे आज एक उनको मैं बहुत बहुत नमन कर रहा हूं कि ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, ऐसा परिवार का संस्कार दिया है कि उनके अंदर कुछ न कुछ हिम्मत है समाज को सही और नई दिशा देने की। इसलिए उनको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी वास्तव में एक लंबे समय से विभिन्न कारणों से बिल्कुल दिमागी तौर पर गुलाम हो गए हैं। कुछ भी सोच नहीं पाते, कुछ रटे रटाए तरीकों से हम पूरी जिंदगी जीते हैं, जिसके नाते आज हम कितना फिर जो विकास की गति है वो रुक गई है, ठहराव आ गया है। एक समय में जितने महापुरुषों की आप तस्वीर देख रहे हैं, इन सब को एक सूत्र में पिरोने का काम किसने किया था? वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप सभी ने जो कुछ बताया, सारी चीजों को एक माला में गूंथ कर और वो तैयार किया, कुदरत ने तैयार किया, जिसने भी तैयार किया, समाज ने, समय ने तैयार किया, वो माला के रूप में बाबा साहब आए। उन्होंने सबके विचारों को अपने साथ लिया और अपनी पूरी जिंदगी में, पूरा जीवन, जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं, ये बच्चे लोग भी थोड़ा बहुत सुन जान रहे हैं, इन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कितने बड़े बहादुर हुए, कितने बड़े वीर हुए कि उसकी कोई तुलना नहीं है। वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे नायक हैं, हमारे महामना हैं, महापुरुष हैं, इस युग के बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिसको कोई ये गांव, प्रदेश, देश नहीं, पूरी दुनिया जिनको मान रही है, वो लोग मान रहे हैं जो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिनके पास खुला दिमाग है। लेकिन जिनका दिमाग ताला चाबी लगाकर बंद कर दिया गया है, जो सोच ही नहीं सकते, उनके लिए मुसीबत है। साथियों, बाबा साहब ने कितना काम किया है उसको इस छोटे से मंच के छोटे से कार्यक्रम में बताना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल समाज के लिए लगा दिया। कहीं उनका बेटा दवा के अभाव में दम तोड़ रहा है, कहीं उनकी जीवन संगिनी गोहरी पाट करके उसको बेच करके उसके पैसे से भेज रही है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। वो क्यों कर रहे थे यह सब काम? इसलिए कर रहे थे कि आने वाले समय में हमारे लाखों करोड़ों बच्चे कीड़े मकोड़े की तरह से न जिए, जानवरों की तरह से जिंदगी न जिए, उनकी जिंदगी में एक किरण आ सके, एक रोशनी आ सके, उनका जीवन रोशन हो सके। तो रोशन करने का जो उनका रास्ता था, उसी रास्ते पर आज हम सबको चलना होगा, समझना होगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, 3-4 काम उनके मशहूर हैं। एक काम है कि उन्होंने भारत को संविधान दिया। अगर ये संविधान नहीं आता,
जिसके बारे में है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, काफी पैसे भी लगे थे, बहुत बड़ी टीम बनाई गई थी, लेकिन कुल मिलाकर के करने का काम, उसमें सही कुछ करने और लिखने पढ़ने का काम जो किया वो बाबा साहब ने किया। गिनाने को तो अभी कोई दूसरा आएगा तो मंच पर गिना देगा कि ये सारे बहुत सारे नाम थे, बहुत सारा पैसा लगा, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उसमें प्राण डालने का काम मुझे वो याद आ रहा है। आज अभी एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो प्राण का मतलब होता है अगर प्राण न हो तो आदमी निर्जीव होता है। उसी तरह से संविधान में प्राण भरने का काम निश्चित तौर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, नहीं तो इसकी दशा और दिशा कुछ दूसरी होती। हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत लोग हैं, हमारे में भी बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि संविधान से बड़े कुछ देवी देवता, कुछ भगवान, कुछ मंदिर, कुछ किताबें, उनको वह उससे बड़ा मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही हमको गुमराह करने का तरीका है। जो भी समझदार लोग हैं पूरी दुनिया के, उनका कहना है कि भारत का संविधान ऐसा संविधान है कि अगर कभी पूरी दुनिया का एक संविधान बनाना हो, एक सरकार चलानी हो, तो यही संविधान सर्वोत्तम होगा और इसी से सबको न्याय मिल पाएगा। इतनी बड़ी बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और वैसे तो हमारे देश में कई सारे अभियान चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में सबसे पहले अपने मन को साफ करना है। हमारा मन साफ नहीं है, हमारा घर भी साफ नहीं है, हमारी शरीर भी साफ नहीं है। हम अपनी शरीर पर कहीं यहाँ बांधे हुए हैं, तो कहीं गले में बांधे हुए हैं, तो कहीं कपार पर बांधे हुए हैं, तो कहीं इतने सारे तरह के सब दिखावे और लक्षण हमारे अंदर हैं जो गंदगी को साबित करते हैं कि हम स्वच्छ नहीं हैं। हमको अपने मन को स्वच्छ करना होगा, शरीर को भी साफ करना होगा, और इतना ही नहीं, अपने घरों को भी साफ करना होगा। आज अगर हम अभी आपसे पूछ दें कि किसी हीरो का नाम बताइए, बेहिचक जरा जल्दी से कोई बता दीजिए, किसी हीरो का नाम कोई बता दे, किसी हीरो का नाम नहीं पता है। देखिए, यह भी चिंता की बात है कि अगर किसी समाज के लोगों को अपने नायकों का नाम पता नहीं होगा तो जो भी चाहेगा उनको गुमराह कर देगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा। बच्चों, आप लोग किसी हीरो का नाम बताइए। देखिए, इस बच्ची ने तो वो चौका मार दिया कि क्या कहें, हैट्रिक कर दिया। और आप बड़े लोग नहीं जान रहे हैं, इस बच्ची ने पुरस्कार देने का, इसको बच्ची को कोई ना कोई पुरस्कार दीजिए और इसको माला भी पहनाइए। देखिए, इस बच्ची ने बता दिया अपने हीरो का नाम। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मृत्यु भोज खत्म करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमको काम करना होगा कि हमको स्वयं निर्णय लेना होगा। लोग कह रहे हैं मृत्यु भोज खत्म हो, लेकिन दूसरे जगह से, हमारे जगह से नहीं, दूसरे जगह से जब इस तरह सोचेंगे तो मृत्यु भोज खत्म नहीं होगा। इसलिए हमको मृत्यु भोज खत्म करने के लिए स्वयं निर्णय लेना होगा। इसके लिए मैं रोशनलाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और एक कदम छोटा मोटा नहीं है, ये ऐतिहासिक कदम है। वीरभानपुर की धरती पर मैं तो समझ रहा हूं ये पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा कि जो इन्होंने पाखंड के विरोध में झंडा गाड़ा है और एक समाज के विरोध में, लग रहा है कि समाज के विरोध में है, और सही बात तो इस समाज की अच्छाई के लिए है, समाज के दलदल से समाज को बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। ऐसी बात नहीं कि भोजन नहीं करा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? इन्होंने कहा शुरुआत मैं करूंगा। लोगों के दिमाग में रहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो। ऐसा होता कि क्योंकि फांसी पर न झूले, हमारा लड़का फांसी पर न झूले, फांसी नहीं। और ये रोशनलाल भाई, सच में मैं सोच रहा था कहीं अरे ऐसा ना हो जाए कि भोजन समाज के दबाव में कराना पड़े इनको, लेकिन ऐसा नहीं, ये अटल हैं और इन्होंने तो निर्णय ले लिया कि पूरा परिवार हमारा अब भोजन, मृत्यु भोज कहीं नहीं करेगा। देखिए भाई, मृत्यु भोज दो तरीके से खत्म हो सकता है, एक तो हम खुद न करें और दूसरा न खाएं। अगर नहीं खाएंगे तब भी संख्या हमारी, वहाँ खाने वालों की संख्या कम हो जाएगी।
जब संख्या खाने वालों की कम हो जाएगी तो मृत्यु भोज बंद हो जाएगा। ये एक कोड है। भोजन दो प्रकार से होता है, एक प्रीति भोज होता है और एक मृत्यु भोज होता है। प्रीति भोज तो हंसी खुशी से खाया जाता है, नाच गाना होता है, सारे लोग मिलकर खाते हैं। लेकिन आप बताइए, मृत्यु भोज किसी के घर कोई सदस्य खत्म हो गया है, उसके परिवार पर दुख पड़ा है, बोझ पड़ा है, वो अपार पीड़ा में है, कष्ट में है और हम जा करके उसके घर भोजन करते हैं। यह काम सही है कि गलत है? आप लोग अंदर से अपने आत्मिक निर्णय लीजिए कि यह बात करना चाहिए, भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले जो है एक पक्षी होता था, बच्चे हमारे नहीं जान रहे, बेटा सुनो, तुम लोग नहीं जान रहे हो, एक गिद्ध होता था। जब पशु मरते थे तो गिद्ध आकर खाता था।